माँ प्रजापति गौतमी यशोधरा सभी को मैं नमन करती हूँ। पूजनीय भिक्षु संघ, पूजनीय भिक्षु संघ भिक्षुनी संघ और भिक्षु संघ भी उपस्थित है। भिक्षु भिक्षुनी संघ को मैं नमन करती हूँ। और यहाँ पर मंच पर और सामने जितने भी उपासक उपासिकाएं हैं, आप सभी को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। खाना खाया ना जी आपने? तो भाई इतना कम आवाज में बोल रहे, थोड़ा सा प्यार से ना बोलिए, नमो बुद्धाय, जय भीम। देखिए अभी जो उपासिका जी ने बहुत बढ़िया तरीके से आपके सामने भिक्षुनी संघ, भिक्षु संघ के बारे में मतलब थोड़ा ही सही लेकिन बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको बताने की कोशिश की है। क्योंकि जो भगवान बुद्ध ने 4 चतुर परिषद बताया है, एक भिक्षु संघ, दूसरा भिक्षुनी संघ, उपासक संघ, उपासिका संघ, ये 4 चतुर परिषद में से यहाँ पर दोनों मतलब चारों संघ उपस्थित है। भिक्षु संघ भी है, विमल धम्मा जी भी है यहाँ पर, भिक्षु संघ के कुछ सदस्य भी है और भिक्षुनी संघ भी है, उपासक संघ भी है और उपासिका संघ भी है। जैसे कि ये उपासिका भिक्षुनी संघ, भिक्षुनी संघ बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है। कोई कहता है कि नहीं कर पाता, अगर कोई किसी को चीवर भी देने के लिए चले जाते हैं तो नहीं देता है। क्योंकि मैं अपने जीवन की बात बताऊं तो मैं जब गृहस्थ जीवन में थी तब मैं एक भिक्षु के पास गई थी चीवर लेने के लिए। उस भिक्षु ने मुझे 3 साल तक चीवर नहीं दिया। फिर बाद में मैंने ऐसा संकल्प लिया कि आपके ही नाम का, ध्यान रखिएगा, आपके ही नाम का और आपसे भी विद्वान व्यक्ति मैं खोजूंगी और उसी से मैं चीवर लूंगी। जब 2009 में हम बोधगया गए तो बोधगया में हमको वो गुरुजी मिले और 2014 में हमारी पवज्जा हुई मुंबई में। और उसके बाद अचानक से हम बोधगया गए थे प्रोग्राम के लिए, तो बिना मांगे सब कुछ मिल गया। ऐसी घटना हमारे साथ हुई कि हमें कुछ भी पता नहीं था, हमें बस खाली बताया गया था कि आप वहां पर आइए। क्या हो रहा था वहां पे मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन तभी हमारे ऊपर संपदा हो गई। और जब से इस संघ में आए तो हमें पता नहीं था कि भिक्षुनी संघ का है, काफी कुछ खोजा लेकिन नहीं मिल पाया। लेकिन धीरे धीरे जैसे उपासक जी है, नाइक सर है, उनसे भी हमें बहुत प्रेरणा मिली। क्योंकि वो भी मोटिवेट करते थे कि आप ये पढ़िए, वो पढ़िए, क्या चाहिए आपको, हम आपको देते हैं, कहीं पर भी रहो तो वो गाइडेंस करते थे। बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं कि हमें कुछ अच्छा मतलब अच्छे के लिए गाइडेंस कर पाए, बहुत कम लोग रहते हैं। इसलिए जब भी कोई भिक्षुनी चीवर लेती है तो प्रशिक्षण बहुत जरूरी होता है। प्रशिक्षित अगर होती है तो लेकिन उसके लिए भी प्रशिक्षण का केंद्र होना चाहिए। और मैं स्वाभिमान के साथ कहती हूँ कि आज की डेट में महाप्रजापति भिक्षुनी एजुकेशनल ट्रेनिंग सेंटर जो नागपुर में है, मैत्री बुद्रिया पे, उसकी ही शाखा कैंसर में जो वर्धा के पास है, तो वहाँ पर उसकी शाखा इसी साल में ओपनिंग उसका हुआ है। 7 जुलाई को वहाँ पर भी श्रावणेरिया बनने के लिए जाएंगी, प्रवचित होंगी और वहाँ पे चीवर परिधान करके वहाँ पे फुल ट्रेनिंग उनको मिलेगा। क्योंकि सम्मान नहीं मिलता है कहीं पर भी जाइए। जैसे अभी उन्होंने बोला कि ये श्रावणेर है, ये श्रावणेरी है, कोई बात नहीं, ये श्रावणेर है, फिर भी वो इंसान है। वो इंसान है, अगर जितने भी बड़े हैं ना तो उसने उन्होंने ये समझना चाहिए, अरे आगे तभी ना बढ़ेगा जब हम इसको आगे लेके जाएंगे। हम अगर इसको आगे ही ना बढ़ने देंगे तो ये आगे कैसे
नहीं ना बढ़ पाएगा। इसलिए ये बात हमें जितने भी बड़े हैं उतने बड़ों ने सोचना चाहिए। जब वो सोचना शुरू करेंगे तब अपने आप ही जो उनकी जो पीढ़ी है, जैसे आप लोग कहते हैं ना संसार व्यक्ति की, ये हमारा बच्चा है, ये आगे की पीढ़ी है, तो भिक्खुनी संघ की भी ये आगे की पीढ़ी है जो धर्म का कारवा आगे लेके जा सकती है। लेकिन उसके लिए फुल ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, उस स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा। हर इंसान चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि अरे मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अलग अलग फील्ड में जाए, लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा भिक्खु बने, मेरी बेटी एक मतलब चीवरधारी भिक्खुनी बने। कभी कभी वो जीवन कैसे होता है वो अनुभव लेने के लिए ही सही, लेकिन एक बार शरीर के ऊपर चीवर आना बहुत जरूरी होता है। और इसके लिए महाप्रजापति भिक्खुनी सेंटर भी मतलब वहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर में एक बार शिविर होता है, साल में 2-3 बार शिविर लगते हैं। 10 दिन का भी ट्रेनिंग होता है, 1 महीने का भी ट्रेनिंग होता है, लेकिन ट्रेनिंग भी बाकायदा होता है। पहले अनागारिका बनना जरूरी है। उपासक है ना, तो उपासक के क्या गुण है ये भी तो पता होना चाहिए। भाई खाना खाना है, लेकिन खाना तैयार तो होना चाहिए, खाना बनाना पड़ेगा, क्या सामग्री चाहिए वो भी देखना पड़ेगा, तभी ना हम खाना खाएंगे। डायरेक्ट तो नहीं ना खा पाएंगे, खाएगा जी कोई बताए तो नहीं खा पाएगा। इसलिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। जब हम ट्रेनिंग लेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि कितना बढ़िया वहाँ पर खाना मिलता है। जो चित्त का भोजन है, मन का भोजन है, वो घर में बैठकर नहीं मिल पाता है, वो वही जाकर मिलता है। हम अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कूल में दाखिला कराते हैं, लेकिन क्या हम हर संडे को, जैसे बाबा साहब ने बोला है कि हर संडे को मतलब जितने भी उपासक उपासिकाएं हैं बुधवार के चाहे 22 प्रतिज्ञा ले, त्रिशरण पंचशील ले, क्या हम लोग जाते हैं? नहीं जा पाते। भागा दौड़ी की दुनिया में कोई नहीं जा पाता। कहते हैं अरे हमको ढेर मनी काम है, हमको बहुत काम है, हम नहीं जा सकते। अरे धर्म के लिए हमारे पास समय नहीं है। बाद में कहते हैं अरे ये हमारे साथी की वजह से हुआ। ये भी अपना कर्म है। हम खुद के लिए कभी समय निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन जो भी ड्यूटी वाले होते हैं वो समय नहीं दे सकते हैं। लेकिन कोई ऐसे भी पर्सन है जो खुद के बच्चों पर सही संस्कार भी देते हैं। हर संडे को वो समय भी निकालते हैं। हर पूर्णमासी के दिन एक बुद्ध विहार पे जाकर भिक्खुनी को भोजन दान भी देते हैं। और जब धर्म का कोई प्रोग्राम होता है तब जैसे बने वैसे दान धर्म करते रहते हैं। एक थोड़ा सा उदाहरण बताऊंगी कि मिलिंद प्रश्न में दिया हुआ है कि बनते नाग सेन जी को मिलिंद राजा ने प्रश्न किया था। कहते हैं बनते नाग सेन, एक सवाल का जवाब दीजिए हमको। वो सवाल बड़ा ही कठिन है, अलग तरीके का है। हम ऐसा हमारे ऐसे सुनने में है कि ये दान करो, दान करने से पुण्य बढ़ता है, ये दान करने से वो मिलता है, ऐसा मैंने सुना है। तो क्या ये सही बात है? ये कर्म करो तो पाप होगा, वो कर्म करो तो पुण्य होगा। तो ये सब मतलब ये उलझन में डालने वाला प्रश्न है। क्या इस प्रश्न का आपके पास जवाब है? तब बनते नाग सेन कहते हैं हे महाराज, हे महाराज, इसका सही जवाब ये है कि इंसान अच्छा भी कर्म करता है, बुरा भी कर्म करता है। बुरे का फल बुरा ही मिलता है, अच्छे का फल अच्छा ही मिलता है। लेकिन कभी कभी कोई ऐसा भी इंसान होता है जिसके मन में श्रद्धा उत्पन्न होती है, वो श्रद्धावान होता है, शीलवान होता है, भले उसके कुछ समझ में भी ना आए, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि अगर वो अपने श्रद्धा से किसी बुद्धियार के जाकर कुछ चावल का कुछ दान भी दे दे, या फिर भगवान बुद्ध के सामने वो फूल भी चढ़ाए, लेकिन श्रद्धा के साथ देखिएगा, श्रद्धा के साथ अगर वो फूल भी चढ़ाता है तो उसका वो पुण्य होता है, क्योंकि उसके मन में उसका चित्त कलुषित नहीं होता है, अच्छा उसका चित्त होता है, किसी भी प्रकार का विकार उसके मन में नहीं होता है। लेकिन इस विकार की क्या बात करें? अरे ये तो थेरी नहीं है, ये तो श्रावणी है, कहाँ आगे बैठी है, पीछे जाए, बैठे पीछे जाके बैठे। ये विकार है।
इस विकार को हमें दूर करना है। अगर सही में प्रचार प्रसार करना है ना, तो इस विकार को हटाना पड़ेगा। सबने मिलकर एक साथ मैत्री भाव से रहना पड़ेगा और मैत्री भाव के साथ हमें प्रशिक्षित भी होना है और गांव टू गांव प्रचार प्रसार भी करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गांव देहात हैं जहां पर भिक्षुनियों को देखा तक नहीं है। मिलजुल के हमें काम करना है और मिलजुल के धर्म का कार्य आगे बढ़ाना है, क्योंकि भिक्षुनी संघ बहुत मुश्किल से बना है। क्योंकि माँ प्रजापति गौतमी जब वैशाली में गई थी तो चीवर नहीं मिला था, लेकिन आनंद की वजह से भिक्षुनी संघ तैयार हुआ और 500 महिलाओं ने वहाँ पर चीवर लिया था। तो इसीलिए हमें इस संघ मतलब संघ का अभिमान भी होना चाहिए। और इसी वाणी के साथ मैं इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी के प्रति मंगल कामनाएं करती हूँ। और अभी जो उपासिका है बहुत अच्छी आप बोली है, लेकिन इनकी भाषा हमको समझ में नहीं आती है, क्योंकि हम है मराठी हिंदी में बोलने की कोशिश की है, क्योंकि हम हिंदी भी नहीं है। ठीक है, इसलिए आप सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। भिक्षुनी संघ भिक्षु संघ को वंदना। नमो बुद्धाय जय भीम। जय भीम। और बहुत बहुत धन्यवाद बंदे जी आपको भी। और जो एक एक्सेंट मिसिंग था उत्तर भारत का वो हमें मिल गया। आप जिस तरह से जो बात रखी ना वो हम तक पहुंच गई है, बड़ा अच्छा लगा सुनकर। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने जो बोली है। थैंक यू सो मच बंदे जी। I'll just summarize in a very quick manner what she said is how there have been hierarchies. She started actually with her own lived experience of not being able to get the cheever easily and how she had to struggle for it. And then her experiences within Sangha about the hierarchies and about the trainings that are very much needed for the bhikkhunis. So that's what she talked all about. And I would like to request our next speaker for this panel. His name is Dr. Reverend D.